अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, कुछ अहम टॉपिक्स को लेकर बात करने जा रहे हैं। पहला, इंडियन मीडिया सोर्सेज ने एक बहुत बड़ा बयान यहाँ शाया किया है। बयान उन्होंने नाइजीरियन एयरफोर्स के पास जो पाकिस्तान चाइनीज साख्ता JF-17 हैं उनको काउंटर करने के तौर पर उनका बयान आया है, जो कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अहम हो सकता है। दूसरा बात करेंगे कि पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेज SSG ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है 10 दिसंबर को, और इस ऑपरेशन में अफगानिस्तान की तरफ से जो पूरी की पूरी फॉर्मेशन आ रही थी टेररिस्ट की, उसको एलिमिनेट किया गया है। इसकी इंपॉर्टेंस पर बात करेंगे। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो इंडियन मीडिया सोर्सेज और कुछ दूसरे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स ये क्लेम कर रहे हैं कि रिसेंटली इंडिया ने दोबारा से नाइजीरिया को LCA तेजस एयरक्राफ्ट पिच किया है और इस दफा एक एक्स्ट्रा ऑफर भी दी है। इससे पहले भी 2023-24 में भी ये चीजें रिपोर्ट होती रही कि इंडिया अपना LCA तेजस एयरक्राफ्ट नाइजीरिया को पिच करता रहा, लेकिन नाइजीरिया ने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। उसकी कुछ अहम रीजंस थी कि नाइजीरिया के पास ऑलरेडी एक 4th जनरेशन का मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मौजूद है JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट की शक्ल में, और दूसरा, नाइजीरिया अभी खुद इंडियन एयरक्राफ्ट को इस वजह से भी नहीं खरीदेगा क्योंकि अभी प्रॉपरली इंडिया खुद भी तेजस को यूज नहीं कर रहा। मतलब कि तेजस MK1 एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज पेंडिंग पर है, उनके इंजन का ऑलरेडी मसला है, और चूंकि यहाँ सप्लाई लाइन का इशू फर्स्ट कस्टमर के पास ही आ रहा है, इनके इंडियन एयरफोर्स के पास ही, तो फिर कोई दूसरा मुल्क यकीन किस तरह करेगा इसकी लेजिटिमेसी। लेकिन अब कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स को देखा जाए तो नवंबर 2024 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया का दौरा किया और वहां इनकी मीटिंग हुई नाइजीरियन प्राइम मिनिस्टर के साथ और दूसरे हाई रैंक ऑफिशियल्स के साथ भी। यहाँ इंडिया ने कुछ स्ट्रेटेजिक पैक्ट वगैरह साइन भी किए हैं नाइजीरिया के साथ, लेकिन ये ज्यादा ट्रेड और कमर्शियल लेवल के प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, ये पैक्ट वगैरह जो साइन किए गए हैं। अब इसके बाद इंडिया ने एक और ऑफर किया नाइजीरिया को कि आप हमसे 4 से 5 तेजस एयरक्राफ्ट खरीदें, हम आपको $200 मिलियन क्रेडिट पर ये एयरक्राफ्ट देंगे। मतलब कि $200 मिलियन आप बाद में किसी भी वक्त हमें अदा कर दीजिएगा। अब ये ऑफर करने का इस वक्त अहम जो चीज जिसकी तरफ मैं आपको लेकर आना चाह रहा हूँ वो ये कि नाइजीरिया मजीद JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट खरीद सकता है। उनके पास इस वक्त 3 JF-17 ब्लॉक 2 एयरक्राफ्ट हैं। फ्यूचर में उन्होंने चाइनीज F7 एयरक्राफ्ट को चूंकि रिटायर करना है तो उन्हें नए एयरक्राफ्ट की जरूरत है। अब सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ ये है कि वो दोबारा JF-17 ही खरीदेंगे, लेकिन ज्यादा एडवांस JF-17 खरीदेंगे ब्लॉक 3 की सूरत में। तो इससे क्या होगा कि लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है वो बहुत उन्हें कम पड़ेगी। इसके साथ साथ ऑपरेशनल कॉस्ट JF-17 की ऑलरेडी काफी कम है जो मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं। तो उससे पहले भी JF-17 को लेकर वहां उनके पास पूरा सिस्टम मौजूद है इसको ओवरहॉल करने का और इसको रिपेयर वगैरह करने का। तो JF-17 उनके लिए एक ऑब्वियस ऑप्शन है और काफी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो इंडिया इस कॉन्टेक्स्ट में अब अपना एयरक्राफ्ट पिच कर रहा है कि हम आपको क्रेडिट की बेस पर एक प्रॉपर ऑफर दे रहे हैं अगर आप हमसे ये एयरक्राफ्ट खरीदें। लेकिन ये डील कभी भी हतमी तौर पर इस वजह से नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि जब तक इंडियन एयरफोर्स इंजन का मसला हल नहीं कर लेती तेजस एयरक्राफ्ट के साथ, जैसा कि जीनी F404 इंजन उसमें आना है, लेकिन अमेरिका की तरफ से उसमें काफी ज्यादा डिलेज हैं। दूसरा, अमेरिका और इंडिया के दरमियान भी कुछ पॉलिटिकल चीजों को लेकर टेंशन हैं, खालिस्तान का इशू है और दूसरी बहुत सी चीजें हैं। और सबसे बड़ा जो इशू होगा वो ये कि तेजस एयरक्राफ्ट को अभी तक इंडियन एयरफोर्स भी पूरे पोटेंशियल से यूज नहीं कर रही। अभी तक आई बिलीव 2 स्क्वाड्रंस हैं, 40 से 45 के करीब तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में है और उनमें से भी आधे प्रोटोटाइप्स हैं। अब आधे प्रोटोटाइप्स में से बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट होंगे, लेकिन जो न्यू वर्जन है तेजस MK1 एयरक्राफ्ट जो कि JF-17 ब्लॉक 3 का हम पल्ला है, वो अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने इंडक्ट नहीं किया और उसमें काफी ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। तो जब तक वो इंडियन एयरफोर्स का पार्ट नहीं बनेगा, कोई भी दूसरा मुल्क विलिंगली तेजस एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदेगा। अगर खरीदेगा भी तो उसमें मसले मसाइल ही आएंगे ऑब्वियसली, और इवेंचुअली वो डील दोबारा से बहुत से तनाज़ात का बायस बन जाएगी। अब दोस्तों आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। 10 दिसंबर को जोब के एरिया में पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेज ने एक ऑपरेशन किया। जोब बलोचिस्तान का एरिया है और चमन बॉर्डर जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उसके करीब ही एरिया बेसिकली पड़ जाता है। जोब से तकरीबन 18 या 15 किलोमीटर दूर पहाड़ों के नजदीक ये ऑपरेशन किया गया और ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा सख्त मौसम में किया गया था। रात के वक्त ये ऑपरेशन किया गया था और रात के वक्त पूरी की पूरी एक फॉर्मेशन या जिसे तश्कील कहा जाता है टेररिस्ट की, वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रही थी। पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेज ने इन टेररिस्ट को इंटरसेप्ट किया। 15 टेररिस्ट इस ऑपरेशन में मारे गए। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो पाकिस्तान ने काउंटर टेररिज्म की बेस पर बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस किए हैं। रिसेंटली 4 से 6 दिन पहले ही 22 टेररिस्ट मारे गए 3 डिफरेंट इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में। कुछ नॉर्थ वजीरिस्तान में किए गए थे, कुछ खैबर एजेंसी में। लेकिन ये जो बड़ा ऑपरेशन हुआ है ये बहुत ज्यादा अहम है। भाई एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में अहम है कि जिस वक्त रात के वक्त ऑपरेशन किया गया तो -6 डिग्री के अराउंड टेम्परेचर था। इतने ठंडी सर्दी में
और खून जमा देने वाली इस ठंड में SSG का ये कामयाब ऑपरेशन हमारी स्पेशल फोर्सेज की प्रोफेशनलिज्म का मुंह बोलता सबूत है और इसी वजह से SSG को दुनिया की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेज में करार दिया जाता है। उसके साथ साथ अफगानिस्तान की तरफ से चूंकि ये एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट थी और पहाड़ी एरियाज होने की वजह से इनके खिलाफ ऑपरेशन होना भी काफी मुश्किल था, इस वजह से स्पेशल फोर्सेज को समन किया गया। अब अगर इन इन्फिल्ट्रेशन की वजह से चमन का बॉर्डर अगर बंद किया जाता है, सिक्योरिटी कंसर्न तो ऑब्वियसली वहां है, तो फिर से अफगान तालिबान यही शोर डालेंगे कि देखें जी पाकिस्तान ने चमन बॉर्डर बंद कर दिया तो वो बॉर्डर बंद होने की वजह से ट्रेड को नुकसान पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो एक हकीकत है कि अफगानिस्तान के एरिया से जोब के एरिया में ये टेररिस्ट दाखिल हुए, अगर इन्हें वक्त पर ना रोका जाता तो ये कितनी बड़ी तबाही ला सकते थे। ये जो 15 टेररिस्ट मारे गए हैं इनसे तकरीबन 13 से 14 करीब SMGs रिकवर की गई हैं, एक अमेरिकन साख्ता M4 राइफल रिकवर की गई है, एक रॉकेट लॉन्चर रिकवर किया गया है और एमुनिशन वगैरह भी आप यहाँ देख सकते हैं। और ये ऑपरेशन चूंकि रात को किया गया और इसकी पिक्चर्स चूंकि सुबह के वक्त सोशल मीडिया पर सरफेस हुई थी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन की तरफ से, ये रात का जो ऑपरेशन है बहुत ज्यादा सख्त था और एक सख्त सर्दी भी थी बहुत ज्यादा। उसके साथ साथ पहाड़ी एरियाज में SSG ने बहुत ही ज्यादा कामयाब प्रोफेशनल तरीके से इतने बड़े खतरे को निपटाया है और पाकिस्तान को अपने इन सपूतों पर बहुत ज्यादा फख्र है। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।